बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ का आपका जो हिंदी ए का सब्जेक्ट है, यानी कि हिंदी आ का आपका जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसके नए सिलेबस के बारे में। ठीक है, और ये सिलेबस अभी कुछ ही दिनों में सितंबर और अक्टूबर के मंथ में आपके जो मिड टर्म के एग्जाम होने वाले हैं 2024 और 25 के सेशन के, इसके लिए होने वाले हैं बच्चों। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। इस वीडियो में आपको मैं दो चीजें बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा कि हिंदी का आपका जो मिड टर्म का एग्जाम होगा इसका सिलेबस क्या रहेगा, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि हिंदी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए आपका व्याकरण क्या रहेगा, यानी कि व्याकरण से मिड टर्म के एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, सारी चीजें बहुत अच्छे से बताऊंगा, बस आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी के बारे में या फिर क्लास नाइन्थ के बारे में कोई भी आपका डाउट हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, फॉलो कर लीजिएगा, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, क्लास नाइन्थ के इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और अपडेट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। फटाफट से टेलीग्राम पे जाइए, उस पर सर्च कीजिए JSK नाइन्थ क्लास। ठीक है, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ठीक है, और एक चीज़ कि इस वीडियो के माध्यम से अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लो, और कर रखा है बच्चों तो ध्यान रखिएगा कि सब्सक्राइब के साइड में एक बेल नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन बेल को आपने ऑल पे सेट कर रखा हो, तभी आपके पास में सारी वीडियोस आएंगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास नाइन्थ का आपका हिंदी का ये मिड टर्म का यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। ठीक है, एक तरफ है आपकी क्षितिज भाग एक, जिसमें गद्य खंड होते हैं, काव्य खंड है, फिर आपकी कृतिका भाग है, उसके बाद आपका ग्रामेटिकल पार्ट यानी कि व्याकरण है। और 13 सितंबर से पहले ये पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में फिर जो है आपके मिड टर्म के जो एग्जाम है वो यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके समझते हैं। देखो, क्लास नाइन्थ में आपकी दो बुक्स हैं, एक तो है आपकी क्षितिज भाग वन और दूसरी है कृतिका भाग वन। तो अब इसमें मिड टर्म का आपका क्या सिलेबस है, ध्यान से समझिए। देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सबसे पहले बात करेंगे आपकी क्षितिज वाली किताब की। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक बार सिलेबस में देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो टोटल लिखिए, आपके 3 तो चैप्टर हैं आपके क्षितिज भाग से, और 3 आपकी कविताएं हैं। ठीक है, तो आइए आपको बताते हैं कौन से चैप्टर कौन सी कविताएं हैं। देखो, सबसे पहले आपके गद्य खंड की बात करते हैं। ठीक है, तो गद्य खंड में आपके कितने हैं, 3 चैप्टर हैं। कौन कौन से? सबसे पहला चैप्टर है दो बैलों की कथा, हीरा और मोती जो है ना, उन दो बैलों की कथा है, जो कि लिखी है प्रेमचंद जी ने, तो ये पढ़ना है। दूसरा है लहासा की ओर, तो ये आपको पढ़ना है राहुल संकतायन जी का। ठीक है, तीसरा चैप्टर रहेगा आपका उपभोक्तावाद की संस्कृति, यानी कि श्यामा चरण दुबे जी का चैप्टर है। ठीक है, और बस यही 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, किसके लिए? ये रहेंगे आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए। ओके, फिर बात करते हैं बच्चों काव्य खंड की। तो कविताओं से भी आपके 3 कवियों को आपको पढ़ना है। कौन कौन से कवि? सबसे पहले हैं कबीर जी, साखिया एवं शबद, ये आपको पढ़ना है। दूसरे कवि हैं ललखद जी, इनका वाक, ये आपको पढ़ना है। और तीसरे कवि हैं रसखान जी, इनका है सवैये, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो एक बार दोबारा आपको समझा देता हूं ध्यान से। देखो, गद्य खंड में टोटल 3, कौन कौन से? ये 3। ठीक है, यहाँ पे भी मैं लगा देता हूं ये 3, और ये 3 किसके लिए हैं? ये आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए हैं। ठीक है, उसके बाद काव्य खंड की बात करें तो इसमें भी आपके ये 3 हैं, और इसमें भी आपके ये 3 हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं एक बार, मिड टर्म एग्जाम, आप निशान लगा लीजिएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्षितिज का। अब बात करते हैं बच्चों कृतिका की। तो कृतिका में देखो आपके टोटल 3 ही चैप्टर हैं, जिसमें से अभी आपका जो मिड टर्म का एग्जाम होगा बच्चों, मिड टर्म के एग्जाम में केवल आपका एक चैप्टर आना है। कौन सा? ये वाला। ठीक है, इस जल प्रलय में बस केवल एक ही चैप्टर आपको इस मिड टर्म के एग्जाम के लिए पढ़ना है बच्चों। ठीक है, समझिए अच्छे तरीके से। अब एक ऐसी चीज जो कि आपको बहुत सारी वीडियोस में बहुत से लोग नहीं बताते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज है बच्चों यहाँ पे आपकी व्याकरण और रचनात्मक लेखन की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने आपका क्लास नाइन्थ का हिंदी आ है, यानी कि ए है आपका ये 2024 और 25 का व्यवहारिक व्याकरण और रचनात्मक लेखन। ठीक है, अब देखो क्या क्या आएगा इसमें। तो पहले हम व्याकरण की बात करेंगे, नंबर 1। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रचनात्मक लेखन की। ठीक है, चलो व्याकरण में
सबसे पहले आएगा शब्द निर्माण। एक तो उपसर्ग से कैसे शब्द बनते हैं, प्रत्यय से कैसे शब्द बनते हैं। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, जितने भी आपके व्याकरण वगैरह है ना, इनकी आपको मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, समझाऊंगा अच्छे से आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, फिर आपके समास आ जाते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, ये थोड़ा कठिन होता है, लेकिन टेंशन मत लो, जब मैं आपको वीडियो बना के दूंगा ना एकदम ट्रिक के साथ में, तो आप अच्छे से समझ जाओगे। ओके, फिर आपके अलंकार। अलंकार में ज़्यादा नहीं है, शब्द अलंकार है जिसमें अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये 3 प्रकार के अलंकार आपको 9th क्लास में पढ़ने हैं, बाकी फिर 10th में आ जाएंगे 6-7 जो भी हैं। ठीक है, चलो अब बारी आती है रचनात्मक लेखन की। तो रचनात्मक लेखन में जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो सबसे पहला रहेगा बच्चों आपका अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद यानी कि आपको जो भी टॉपिक दिया जाएगा ना, जो भी विषय दिया जाएगा, उससे संबंधित आपको अपने विचार लिखने हैं, बस यही होता है अनुच्छेद लेखन। फिर आएगा बच्चों आपका पत्र लेखन, जैसे किसी की शादी है, किसी को बर्थडे पे बुलाना है, किसी के यहाँ जाना है, तो ये औपचारिक या अनौपचारिक, जैसे छुट्टी लेना स्कूल से या फिर किसी क्लास वगैरह के लिए मिन्नत करना, कुछ ऐसे आते हैं। ठीक है, तो 2 चीज़ें ये हो गई, पहले अनुच्छेद लेखन, फिर आपका पत्र हो गया। उसके बाद आएगा लघु कथा लेखन, ईमेल लेखन, संवाद लेखन, सूचना लेखन, और ये आपठित गद्यांश काव्यांश तो आता ही है। ठीक है बच्चों, तो व्याकरण आपको मैं दोबारा समझा देता हूँ ताकि कोई डाउट आपका ना रहे। ओके, चलो देखो, पहले आएगा शब्द निर्माण, उपसर्ग और प्रत्यय। समास आएंगे, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद आएंगे। अलंकार में केवल शब्द अलंकार होंगे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। फिर आपका रचनात्मक लेखन, जिसमें आपका पहला अनुच्छेद लेखन होगा, दूसरा आपका पत्र लेखन, तीसरा आपका लघु कथा लेखन, चौथा ईमेल लिखना, ठीक है हिंदी में, पांचवा संवाद लेखन, छठा आपका सूचना लेखन। तो ये है आपका व्याकरण। ठीक है बच्चों, तो मेरे हिसाब से आपको सिलेबस आ गया होगा समझ। एक बार मैं आपको दोबारा यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ठीक है, कोई डाउट आपका अगर आपका रह जाता है तो। ओके, देखो ये आपका ऑफिशियल सिलेबस यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। अब देखो यहाँ पे क्षितिज भाग 1 है आपकी गद्य खंड, प्रेमचंद का 2 बैलों की कथा, राहुल संकटन का ल्हासा की ओर, और ये भोक्तावाद की संस्कृति। काव्य खंड में कबीर, कबीर के सखिया संबंध है, वाक है, और ये सवई, ये 3 हो गए। कृतिका में फणीश्वर नाथ रेणु जी का एक ही चैप्टर, इस जल प्रलय में। व्यवहारिक व्याकरण में देख लीजिए आपका क्या क्या है, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और ये चीजें, और बाकी का ये। फिर देखिए क्या लिखा है कि 13 सितंबर 2024 तक ये पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर होंगे आपके मिड टर्म के एग्जाम। ओके बच्चों, तो ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ आपके लिए अलग से मैं इन सभी चीज़ों की वीडियो भी लेके आऊँगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए फटाफट से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।